ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा टॉपिक है? चार्जिंग सेक्शन। ओके, चार्जिंग सेक्शन ऑफ बोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड, चार्जिंग सेक्शन। लेट मी हैव दिस कलर, चार्जिंग सेक्शन। ओके। सो तो बहुत सारा चीज़ें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इसका वोल्टिंग सेक्शन में क्या होता है, जो हमने प्रैक्टिकली भी करके देखा है। तो वोल्टिंग सेक्शन के बाद या अगला स्टेप जो है तुम्हारा चार्जिंग सेक्शन, उसके बाद सिस्टम में जा रहा है वोल्टेज, ये सभी चीज़ें अभी। लेकिन आज के क्लास में हम लोग कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे? ओनली द चार्जिंग सेक्शन। ठीक है। तो चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या हो रहा है पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चार्जिंग सेक्शन जो है, यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया तुम्हारा डीसी जैक। डीसी जैक में जब तुम एडेप्टर को लगाओगे यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा? 19 वोल्ट। तो 19 वोल्ट यहाँ से आएगा आते हुए डीसी इन सेक्शन में या तो वोल्ट इन सेक्शन में तुमको बहुत सारा कंपोनेंट मिलेगा। वो सब फिलहाल तो मैं स्किप कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी तुम लोग डिटेल्स में पहले समझाया था। अभी हम लोग मेनली ये मॉसफेट को पकड़ लेते हैं। जैसे मैंने तुमको बोला है, मोस्टली मैक्सिमम टाइम तुम्हारा डीसी इन सेक्शन में तुमको दो दो फैट मिलने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो फैट ले लिया। तो ये जो है सप्लाई, यहाँ पे ये जो फैट है ये एन चैनल भी हो सकता है और पी चैनल भी हो सकता है। एज्यूम कर लो कि फिलहाल यहाँ पे कौन सा है? एन चैनल फैट है। और जैसे तुम लोग को पता है, जो एन चैनल फैट है उसका गेट को ड्राइव उसका उसको ड्राइव करने के लिए उसका गेट में क्या चाहिए? पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों अगर एन चैनल फैट है तो दोनों का गेट में हाई वोल्टेज या तो पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो 19 वोल्ट यहाँ पे डीसी जैक लगाते हैं, जो 19 वोल्ट यहाँ पे आया वो पहले कहाँ पे आएगा? इस पहला वाला फैट का ड्रेन पे आ जाएगा। कितना वोल्ट? 19 वोल्ट। लेकिन ये 19 वोल्ट यहाँ पे क्रॉस कब होगा? जब इसका गेट को वोल्टेज मिलेगा। लेकिन गेट को वोल्टेज कब मिलेगा? गेट को वोल्टेज कौन देगा? आईसी देगा। तो आईसी वोल्टेज गेट को कब देगा? जब आईसी को पावर मिलेगा, क्योंकि आईसी को पहले एक्टिव होना पड़ेगा। तो आईसी को पहले एक्टिव होने के लिए आईसी को यही जो 19 वोल्ट है, यही 19 वोल्ट को पहले आईसी को दिया जाएगा। एस इसको अलग अलग स्कीमेटिक में इसका अलग अलग नाम दिया गया है, लाइक वीसीसी, वीसीसी, पी, वीडीडी। ठीक है। इस तरह से इसका अलग अलग नाम दिया गया है, या तो इसका वी इन लाइक दैट। ओके। तो जो भी हो, तो अलग अलग नाम से मेरा मिलेगा ये सिग्नल। तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा 19 वोल्ट, किसको मिलेगा? आईसी को मिलेगा, चार्जिंग आईसी को मिलेगा। अच्छा, चार्जिंग आईसी को जब ये वोल्टेज मिला तब चार्जिंग आईसी क्या करेगा? चार्जिंग आईसी जो है ये तुम्हारा ये जो क्या बोलते हैं, उसके बाद अच्छा यहाँ पे और एक चीज मैंने तुमको लास्ट टाइम बोला था। अभी चार्जिंग आईसी तो एक्टिवेट हो चुका है, इसको काम करने के लिए मेन वोल्टेज चाहिए, जो कि ये आ चुका है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद चार्जिंग आईसी को और एक सिग्नल मिलेगा, और एक तुम्हारा यहाँ पे वोल्टेज दिया जाएगा, दैट इज एसी डिटेक्ट। इसका नाम क्या हो गया? एसी। जो तुम लोगों ने लास्ट टाइम स्कीमेटिक में दिखाया था। इसमें क्या आएगा? एसी डिटेक्ट, जो कि 3 वोल्ट के आसपास होगा। ठीक है, जो कि 3 वोल्ट के आसपास होगा। तो ये एसी डिटेक्ट सिग्नल यहाँ पे कहाँ आएगा? यही 19 वोल्ट को, यही जो 19 वोल्ट है यहाँ पे तुम देख सकते हो दो दो रजिस्टर लगा हुआ है। ये दो क्या है? यहाँ पे दो रजिस्टर लगा हुआ है। यही जो 19 वोल्ट है, यही 19 वोल्ट को इधर से लाया जाएगा, और एक तो यहाँ पे जा रहा है डायरेक्ट, और दूसरा ये दो रजिस्टर के बीच में से ये वोल्टेज निकल रहा है। इसको कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। इसको क्या कहते हैं? वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। मतलब यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो ये जो है, ये 19 वोल्ट जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू वोल्टेज डिवाइड होगा, और ये 3 वोल्ट के आसपास बनेगा, और वही वोल्ट कहाँ जाएगा? चार्जिंग आईसी को दिया जाएगा। ये इसका काम क्या है? इसका काम हो गया कि एसी जो एडेप्टर है, एसी मतलब एडेप्टर करंट। ठीक है, नॉट द ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी मतलब एडेप्टर करंट। तो यहाँ इसका काम क्या हो गया? ये एसी मतलब एडेप्टर करंट डिटेक्ट करेगा। मतलब ये डिटेक्ट करेगा, ये इसको समझ में आ जाएगा। जब ये 3 वोल्ट इसको मिलेगा तो ये आईसी को समझ में आ जाएगा कि क्या एडेप्टर करंट प्रेजेंट है, एडेप्टर लगा दिया गया है, एडेप्टर वोल्टेज अभी प्रेजेंट है, आ चुका है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो इस सिग्नल के थ्रू इस आईसी को ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि एडेप्टर करंट ओके प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट है, एडेप्टर लगा दिया गया है। और पहला वाला सिग्नल क्या था? इसको एक्टिवेट करने के लिए, आईसी को एक्टिवेट करने के लिए। सेकंड सिग्नल क्या है? इसको ये बताने के लिए कि एडेप्टर करंट आ चुका है, रेडी है। नाउ जब इसको ये पता चलेगा कि एडेप्टर करंट आ चुका है, तब ये आईसी क्या करेगा? तब ये आईसी ये दोनों फैट के लिए गेट सिग्नल एसी ड्राइव मतलब गेट ड्राइव सिग्नल छोड़ेगा। ये दोनों के लिए क्या छोड़ेगा? ये गेट सिग्नल। अगर ये एन चैनल फैट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, और अगर ये पी चैनल फैट हुआ तो यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगा? निगेटिव वोल्टेज आएगा। बात समझ में आ रहा है?
क्लियर। लेकिन उससे पहले और एक चीज समझ लो जो मैं आज बोलने वाला हूँ, इधर वाला सेक्शन में आ जाओ। जैसे यहाँ पे जब भी यहाँ पे 19 वोल्ट इन हो रहा है, 19 वोल्ट इन होता है, पहले तो ये फैट में जाएगा और इधर से आईसी में जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम फैट पे जा रहा है, लेकिन सेम टाइम इधर में भी आ रहा है। ध्यान दो, ये जो वोल्टेज जैसे आईसी में आ रहा है, साथ साथ ये इधर भी आ रहा है, और इधर कहाँ पे आ रहा है, इधर यहाँ पे आ रहा है, ये इधर में और एक फैट है। मतलब बैटरी सेक्शन में बैटरी के जगह पे और एक फैट है, ये वाला फैट, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग फैट। ये एक नाम दिया गया है, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग फैट मतलब बैटरी से जो बैटरी का जो वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज सिस्टम में जाने के लिए ये रास्ता है, इसी फैट के थ्रू बैटरी का वोल्टेज सिस्टम में जा रहा है, ठीक है। तो सिस्टम का वोल्टेज बैटरी में जाने के लिए कौन सा गेट है, ये गेट, मतलब ये वाला गेट का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एज ए होल गेट, ठीक है। तो बैटरी का वोल्टेज सिस्टम में जाने के लिए ये हो गया तुम्हारा, समझ लो ये सिस्टम में जा रहा है, ये टू टू द सिस्टम, सिस्टम मतलब जो तुमको मैंने लास्ट टाइम समझाया था, जहां जहां जाना है हो जाएगा, ठीक है। तो बैटरी का वोल्टेज अगर सिस्टम में जाना है तो यही रास्ता है, इसके थ्रू जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी तो एक फैट है ना, ये भी एक फैट है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको समझते हैं हम लोग। ये जो फैट है, ये फैट का काम क्या है, देखो जब हम लोग एडेप्टर भी लगा देंगे और इधर से बैटरी भी लगा हुआ है, तो कौन सा वोल्टेज सिस्टम में जा रहा है, एडेप्टर का वोल्टेज। बैटरी का वोल्टेज सिस्टम में नहीं जाता है, तब बैटरी का वोल्टेज सिस्टम में जाने का रास्ता बंद हो जाता है, ध्यान रखना। और जब भी हम लोग एडेप्टर को खोल देते हैं, तब क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज सिस्टम में जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे समझेंगे ये कैसे हो जा रहा है। एडेप्टर लगा दी तो हमने, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुमने एडेप्टर को लगा दिया तो बैटरी का वोल्टेज सिस्टम में जाने का रास्ता बंद हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना, बंद हो गया। तो यहाँ पे एक फैट लगाया गया है, यहाँ पे क्या है, एक फैट है। मोस्टली यहाँ पे पी चैनल फैट होता है मोस्टली। तो ये फैट का काम क्या होता है ये, और मैंने तुमको लास्ट टाइम समझाया था एन चैनल पी चैनल के बारे में। तो पी चैनल फैट कब एक्टिव होता है, कब वो ऑन होता है, जब उसको गेट को निगेटिव सिग्नल दिया जाएगा, मतलब जीरो, निगेटिव सिग्नल दिया जाएगा, जब पी चैनल फैट क्या होगा, एक्टिव होगा, ऑन होगा। तो पी चैनल ये जो फैट है, इसका बैटरी का जो वोल्टेज है जो भी हो, सपोज 11.1 जो वोल्टेज है, ये करंट सेंसिंग रजिस्टर के थ्रू कहाँ जाएगा, फैट में जाएगा। अभी ये बैटरी का वोल्टेज कहाँ आ गया, फैट में आ चुका है। लेकिन ये फैट को क्रॉस कब करेगा, जब इसका गेट में वोल्टेज क्या आएगा, निगेटिव वोल्टेज आएगा, निगेटिव सिग्नल आएगा, मतलब जीरो। मतलब क्या, जीरो, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वोल्टेज यहाँ से बैटरी का वोल्टेज इधर कब क्रॉस करेगा, ये यहाँ पे कब आएगा, जब इसका गेट में क्या दिया जाएगा, निगेटिव वोल्टेज, मतलब जीरो दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या है, जब तुम एडेप्टर को लगा दोगे, एडेप्टर को लगाते ही ये वोल्टेज कितना, 19 वोल्ट इसका गेट में आ जाएगा। तो ये क्या है, 19 वोल्ट तो जीरो नहीं है ना, ये तो हाई वोल्टेज है, पॉजिटिव वोल्टेज है। तो इसका मतलब एडेप्टर लगाते ही यहाँ पे गेट में क्या आ जाएगा, 19 वोल्ट। और इसका मतलब ये फैट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मतलब इधर से जो बैटरी का वोल्टेज आ रहा था इधर पास नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आ गया। और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज क्यों आया, एडेप्टर लगा दिया, एडेप्टर का वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो एडेप्टर का वोल्टेज यहाँ पे आते ही ये फैट बंद हो जाएगा, ये इधर से इधर पास नहीं होगा वोल्टेज, तो सिस्टम को बैटरी से वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। सिस्टम को अभी किसका वोल्टेज मिलेगा, एडेप्टर का वोल्टेज मिलेगा। या तो समझ में आ रहा है। और जब तुम एडेप्टर को खोल दोगे, एडेप्टर को खोलते ही यहाँ पे एडेप्टर को निकाल दो, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। फिर से एडेप्टर को निकाल दो, यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव आ गया तो फैट ऑन हो गया, तो यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज आ रहा था वो इधर पास हो जाएगा, और बैटरी का वोल्टेज अभी कहाँ जाएगा, सिस्टम में जाएगा, क्योंकि एडेप्टर प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से एडेप्टर लगाते ही बैटरी का रास्ता बंद हो जाता है, और एडेप्टर खोलते ही बैटरी का रास्ता खोल जाता है, ठीक है। तो दोनों जब लगा हुआ था क्या होता है ये समझ लो तुम, यहाँ पे इसको इसके थ्रू मैं सब समझा दिया। अच्छा, अभी अगला स्टेप, तो अभी तो मैंने एडेप्टर लगा दिया, तो मतलब 19 वोल्ट आ गया, तो बैटरी से आने वाला सप्लाई बंद हो चुका है, ठीक है। अभी इधर आएगा नहीं, सिस्टम में अभी क्या जाएगा, एडेप्टर का वोल्टेज जाएगा। लेकिन एडेप्टर का वोल्टेज कब जाएगा, ये वाला एडेप्टर का वोल्टेज सिस्टम में नहीं जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा, ठीक है, इसको मत नहीं। एडेप्टर में सिस्टम सिस्टम एडेप्टर से जो सिस्टम का वोल्टेज जाएगा वो अभी शुरू होगा। तो यहाँ से जाएगा, अभी ये 19 वोल्ट यहाँ पे आया, इसने एसी ड्राइव दिया, इसने ये डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद एसी ड्राइव मतलब ये वाला सिग्नल दिया, दोनों फैट के लिए क्या छोड़ा, गेट सिग्नल छोड़ा, पॉजिटिव वोल्टेज छोड़ा। तो ये दोनों फैट ऑन होगा, 19 वोल्ट पास होगा इधर से, ठीक है। होते हुए यहाँ पे एक क्या होगा, करंट सेंसिंग रजिस्टर होगा, जो क्या करता है कि एडेप्टर का जो वोल्टेज है, जो करंट है, उसको सेंस करता है कि। और जब यही करंट सेंसिंग रजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज जाएगा इधर से जो जाएगा, अभी यही वोल्टेज कहाँ जा रहा है, तुम्हारा सिस्टम में जा रहा है, सिस्टम का बाकी सेक्शन में ये वोल्टेज जा रहा है। और जब ये आईसी, कौन सा आईसी, ये आईसी
अभी इस ये जो यहाँ से वोल्टेज जा रहा है, इस वोल्टेज यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है, ये करंट के थ्रू, ये दोनों सिग्नल के थ्रू CSSB CSSN N मतलब इसका नाम दिया गया है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसी दोनों सिग्नल के थ्रू ये आईसी क्या डिटेक्ट करेगा, आईसी डिटेक्ट करेगा कि हाँ क्या हो गया, सिस्टम वोल्टेज आ चुका है, सिस्टम करंट अभी, सिस्टम वोल्टेज अभी आ चुका है जो कि सिस्टम में जा रहा है। किसके थ्रू इसको आईसी को पता चलेगा, ये दोनों सिग्नल के थ्रू। ये इधर जा रहा है तो इधर इसको दे दिया गया, इधर इसको। यहाँ पे हल्का सा ये बहुत ही मतलब बहुत ही कम ओम का एक रजिस्टर होता है, लेस देन 1 ओम का एक रजिस्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, ज्यादा नहीं। तो इसी के थ्रू, तो इसी ये दोनों सिग्नल के थ्रू इस आईसी को क्या पता चलेगा कि सिस्टम वोल्टेज आ चुका है, सिस्टम वोल्टेज इज ओके, ठीक है। तो आईसी को पता चल गया कि क्या, आईसी को क्या पता चला, सिस्टम वोल्टेज इज ओके, सिस्टम वोल्टेज आ चुका है, ये दोनों इसके थ्रू, ठीक है। तो आईसी क्या करेगा अभी, जब आईसी को ये पता चलेगा ये आ चुका है, तो आईसी क्या करेगा अभी, आईसी एक सिग्नल छोड़ेगा किसको, एसआईओ के लिए। ये हो गया, ये भी ऑलमोस्ट 3 वोल्ट का होता है नियर अबाउट, ठीक है। आईसी किसके लिए सिग्नल छोड़ेगा, एसआईओ के लिए, क्या, एससीओ के, मतलब ये एसआईओ को बोलेगा कि एसी अभी ओके है, अडेप्टर करंट अभी ओके है, आ चुका है और अभी ये ओके है, ये सिस्टम में जा रहा है। ये सिस्टम के लिए जो एडेप्टर करंट है वो वही सही है और ये ओके है। ये इंफॉर्मेशन कौन देगा, आईसी किसको देगा, एसआईओ को देगा। समझ में आ रहा है बात, एसआईओ को देगा। अच्छा, तो एडेप्टर का करंट, एडेप्टर वोल्टेज सिस्टम में जा रहा है, ठीक है, लेकिन एडेप्टर का करंट से क्या होता है, वोल्टेज से साथ साथ बैटरी भी चार्ज होगा ना अभी, ठीक है। तो बैटरी चार्ज कैसे होगा, अभी देखो। तो यहाँ पे तो इसको पता चल चुका है कि क्या, इस सिग्नल के थ्रू की क्या क्या पता चल चुका है, ऐसा को ये पता चल गया कि एडेप्टर करंट आ चुका है, एडेप्टर करंट रेडी है अभी। अभी ऐसा कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, बैटरी के साथ, भाया 2 सिग्नल होता है, एसएम डाटा एंड एसएम क्लॉक, ठीक है। ये सिस्टम पास होता है। अच्छा, तो ये दोनों सिग्नल के थ्रू एसआईओ किसके साथ कम्युनिकेट करता है, किसके साथ, बैटरी के साथ, ठीक है। तो बैटरी के साथ एसआईओ का कम्युनिकेशन होगा एसएम डाटा और एसएम क्लॉक के थ्रू। जैसे समझ लो यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया कनेक्शन, यही सेम सिग्नल है, ये 2 वे कम्युनिकेशन लाइन होता है, ठीक है, ये 2 वे। तो ये ही, ये ऐसा अभी एसआईओ इसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा बैटरी के साथ, और ये पता करेगा कि बैटरी कितना चार्ज हुआ है। ये पता करेगा कि बैटरी अभी राइट नाउ अभी कौन सा कंडीशन में, इसका चार्ज कितना है, 50%, 40%, जो भी हो, 10%, 100% जो भी हो। अगर ये बैटरी 100% चार्ज नहीं है, समझ लो 80-20 जो भी हो, लेस देन 100, तो वही इंफॉर्मेशन किसको पता चलेगा, एसआई को पता चलेगा। किसके थ्रू, ये दोनों लाइन के थ्रू, ठीक है, एसएम बस के थ्रू। समझ लो ये बैटरी कितना चार्ज हुआ, 30% चार्ज है अभी राइट नाउ, ठीक है। तो ये दोनों सिग्नल के थ्रू, बैटरी के थ्रू, ये दोनों सिग्नल के थ्रू बैटरी का जो चार्जिंग स्टेटस है वो किसको मालूम पड़ेगा, आईसी को। कौन सा आईसी को, एसआईओ को पता चलेगा, ठीक है ना। एसआईओ को समझ में आ चुका है कि क्या एसी प्रेजेंट भी है, और एसआईओ को ये भी समझ में आ चुका है कि जो बैटरी है वो भी फुल चार्ज नहीं है, 30% चार्ज है। अभी एसआईओ क्या करेगा, फिर से इसी दोनों ट्रैक के साथ, ये दोनों ट्रैक यहाँ पे भी जा रहा है, ये एसएम डाटा एसएम को यहाँ पे भी आ रहा है। तो अभी एसआईओ क्या करेगा, इसको सब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अभी ये फिर से चार्जिंग आईसी को बोलेगा कि क्या, तुम बैटरी का चार्जिंग प्रोसेस शुरू कर दो। किसका प्रोसेस, चार्जिंग प्रोसेस, बैटरी, क्योंकि बैटरी अभी इसको पता चल गया बैटरी कितना परसेंट चार्ज है, 30%, तो इसको और चार्ज करना पड़ेगा। तो ये इसको बोलेगा ये दोनों के थ्रू कि तुम बैटरी का चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दो। तो आईसी क्या करेगा, बैटरी का चार्जिंग किसके थ्रू होगा, इस सर्किट के थ्रू होगा ना, ये सर्किट के थ्रू होगा। तो बैटरी आईसी क्या करेगा, जब आईसी को एसएम डाटा इसके ये एसआईओ से, जब इस आईसी को एसआईओ से ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कि बैटरी चार्ज करना है, इंस्ट्रक्शन मिलेगा, तो ये आईसी क्या करेगा, ये दोनों फेट, ये अपर फेट एंड लोअर फेट के लिए क्या छोड़ेगा, गेट सिग्नल छोड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये दोनों फेट के लिए क्या सिग्नल छोड़ेगा, ये गेट सिग्नल। तो समझ में आ रहा है तुमको, मैंने लास्ट टाइम समझा था डिटेल्स में, ये गेट सिग्नल क्यों छोड़ना है। तो जब ये दोनों फेट को गेट सिग्नल दिया जाएगा, गेट वोल्टेज दिया जाएगा, तब ये दोनों फेट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे स्विचिंग होगा। यहाँ पे एक तरह से क्या होता है, ये दोनों हो गया बक कन्वर्टर, बक कॉइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्विचिंग होगा, ठीक है। स्विचिंग होने से क्या होगा, यहाँ पे 2 काम हो रहा है। एक तो तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा वोल्टेज है उसको ड्रॉप किया जा रहा है। अच्छा, ये जो बैटरी है कितना वोल्ट का बैटरी है, 11.1 वोल्ट का बैटरी है। अभी इसको चार्ज करने के लिए कितना देना पड़ेगा, 12 वोल्ट समथिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है, इसका इस फैट का ड्रेन में कितना वोल्ट आ रहा है, ये यही जो 19 वोल्ट आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 19 वोल्ट आ रहा है ना। लेकिन इसको चार्ज करने के लिए कितना चाहिए, 19 नहीं चाहिए, 12 समथिंग चाहिए। समझ लो जो 11 पॉइंट समथिंग है उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए, ठीक है, बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये दोनों कॉइल के थ्रू, इसके थ्रू, सॉरी, ये दोनों फैट एंड इस कॉइल के थ्रू यहाँ पे क्या होगा,
ये 19 वोल्ट को ये सभी मिलके, मतलब जब ये आईसी इन दोनों को गेट सिग्नल देगा, गेट सिग्नल देने के बाद ये एक तुम्हारा कॉयल है, बक कॉयल है ये, ठीक है। ये क्या करेगा, वोल्टेज भी ड्रॉप होगा और यहाँ पे स्विचिंग के थ्रू जो बैटरी चार्जिंग के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो बनाया जाएगा, ठीक है। यही 19 वोल्ट के थ्रू यहाँ पे कितना बनाया जाएगा, समझ लो 12 वोल्ट बनाया जाएगा। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, जैसे एवरेज में फिगर बोल रहा हूँ कि 12 वोल्ट इधर से क्या यहाँ पे कितना बनेगा, अभी फिलहाल ये सभी मिलके कितना यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 12 वोल्ट बनाया जाएगा। और यही 12 वोल्ट ये कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर होगा, उसके बाद ये इधर से होते हुए ये चार्ज बैटरी को मिलेगा और बैटरी क्या होगा, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा, बैटरी का चार्जिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया पूरा का पूरा चार्जिंग सेक्शन का वर्किंग प्रोसेस। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये भी CSR है, करंट सेंसिंग रजिस्टर है। ये बैटरी से आने वाला करंट को सेंस करता है और ये जो है एडेप्टर से आने वाला करंट को सेंस करता है। तो दो साइड में दो दो रजिस्टर लगा हुआ था, कोई बात नहीं। तो ये हो गया पूरा स्टेप। तो चाहे एडेप्टर लगा हुआ हो चाहे बैटरी लगा हुआ हो, अल्टीमेटली जो वोल्टेज है कहाँ जाएगा, सिस्टम में जाएगा ना। अगर बैटरी लगा हुआ है तो इधर से होते हुए वोल्टेज सिस्टम में जाएगा, और अगर तुमने एडेप्टर लगा दिया और अगर तुमने साथ साथ एडेप्टर भी लगा दिया तो बैटरी से आने वाला रास्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोज हो जाएगा, बैटरी से आने वाला रास्ता क्लोज हो जाएगा और यहाँ से वोल्टेज जाएगा जो कि तुम्हारा जो सिस्टम में जाएगा। और साथ साथ तुम्हारा क्या होगा, बाकी खेल चलेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये हो गया पूरा चार्जिंग प्रोसेस का वर्किंग स्टेप। अच्छा, अभी हम लोग को जब प्रैक्टिकली चार्जिंग सेक्शन को ट्रबल शूट करना है तो हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, हम लोग यही सब चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे 19 वोल्ट चेक करना है, डीसी जैक पे चेक करना है। देन यू हैव टू चेक व्हाट, यू हैव टू चेक द करेंसी। यहाँ पे तुमको वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पे मोस्टली हम लोग, मैं तुमको पहले भी बोला था तुम लोगों को मैंने, यहाँ पे तुम 19 वोल्ट चेक कर लो। अगर यहाँ पे 19 वोल्ट हो गया, हल्का सा वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये वोल्टेज ओके है तो मतलब क्या है, तुम्हारा डीसी इन सेक्शन वोल्ट इन सेक्शन तुम्हारा ओके है, ठीक है। इसका मतलब क्या, तुम्हारा ये जो दोनों फेट के लिए जो ड्राइव सिग्नल है ये भी आ रहा है, इसका मतलब सही, ये सब तो ओके है। अच्छा, मतलब कहाँ कहाँ चेक करना, मैं जगह बोल रहा हूँ तुमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। और उसके अलावा तुमको एसी डिटेक्ट सिग्नल चेक करना पड़ेगा। अगर ये सही नहीं है तो क्या नहीं बनेगा, ये ड्राइव नहीं बनेगा, ये ड्राइव नहीं बनेगा, ठीक है। एसी डिटेक्ट चेक करना है। आईसी के लिए क्या चेक करना है, बीसीसी चेक करना है। 19 वोल्ट आईसी को जो चाहिए वो चेक करना होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। फिर से बोलता हूँ, डीसी चेक में 19 वोल्ट चेक करो, यहाँ पे 19 चेक करो, ठीक है, सब कुछ ओके है। अच्छा, यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। एसी डिटेक्ट कितना 3 वोल्ट के आसपास होगा, और ये बीसीसी या तो भी इन 18 वोल्ट का 19 वोल्ट का जो भी हो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन ये नहीं निकल रहा है तो मतलब आईसी का फॉल्ट है। तो ये भी चेक करना पड़ेगा हमको, गेट सिग्नल कितना बनना चाहिए, जो कि तुम्हारा डिपेंड करता है, ठीक है, हाई वोल्टेज बनना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ये सभी जगह तुमको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद तुमको क्या चेक करना है, अगर ये सब कुछ ओके है, तुमको चेक करना है क्या, एसी ओके सिग्नल, एसी ओके 3 वोल्ट के आसपास यहाँ पे होगा। अगर ये एसी ओके सिग्नल नहीं बन रहा है तो क्या नहीं होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगा ना, क्योंकि बैटरी चार्जिंग इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। एसी ओके चेक करना होगा। अगर एसी ओके तुम्हारा ठीक है तो तुमको नेक्स्ट क्या चेक करना होगा, तुम्हारा यहाँ पे ये दोनों फेट का ड्राइव सिग्नल चेक करना होगा, ड्राइव वोल्टेज गेट वोल्टेज चेक करना होगा। ये दोनों भी ओके है तो तुमको क्या कहते हैं, कॉइल चेक करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो भी कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है सभी को चेक करना होगा तुमको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस तरह से तुम चार्जिंग सेक्शन को ट्रबल शूट कर पाओगे। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी मदरबोर्ड में करके देखेंगे। फिलहाल तो मैंने तुमको ये 2 क्लास में ये पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट जो है समझा दिया है, हाउ द चार्जिंग सेक्शन वर्क इन लैपटॉप। क्लियर हुआ? अभी तुम लोगों को कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हो। एक सेकंड बाबा, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ बस।